तो आप सबको मेरा जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भाई मेरे पास में आज की पर्सनल है बुकिंग। तो गाइस वो वाली बुकिंग तो हो गई कैंसिल। अब कैंसिल क्यों हुई, वो उनका कोई फैमिली मैटर मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से वो बुकिंग मेरी कैंसिल हो गई है। तो वो मेरे को आज जाना था, सुबह 9 बजे का टाइम दिया था उन्होंने। तो मैं रेडी वगैरह हो चुका था, लेकिन फिर उनका फोन आ गया कि भाई इस बार नहीं आ रहे, अगले वीक जाएंगे, मतलब वो। भाई ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो फिर मैं रेडी तो वैसे भी जो मैं हो चुका था, फिर मैं वहां से अपने काम पे आ गया मैं, ठीक है। तो गाइज अब मैं इस टाइम आ चुका हूँ दिलसाद गार्डन। तो बाकी गाइज मैं भी अपनी आईडी ऑन कर लेता हूँ। पहले मैं आज आपको दिन और तारीख बता देता हूँ मैं। तो गाइज अभी टाइम हुआ है 10 बज के 4 मिनट और तारीख है आज 19/8/2026। तो गाइज आईडी में अपनी ऑन कर लेता हूँ। और गाइज जो जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज आईडी मैंने अपनी ऑन कर दी है मैंने। ओला की भी ऑन कर लेते हैं। तो गाइज आईडी मैंने अपनी ऑन कर ली है, अपने ओला भी और उबर दोनों मैंने आईडी ऑन कर ली है। अब देखते हैं हमारे पास में कहाँ की बुकिंग आती है पहली, और जो भी आएगी बुकिंग गाइज बताऊंगा आपको के। और शाम तक मेरे पास कितनी आती है बुकिंग टोटल। और सुबह अब टाइम हो रहा है 10 बजे से मैं किस टाइम तक काम करूंगा, और हमारी गाड़ी में टोटल सीएनजी कितनी लगेगी, और कितना हमारा बेनिफिट हो पाएगा शाम तक। तो बाकी ये है कि सीएनजी वगैरह मैंने ले लिया, सीएनजी मेरी गाड़ी में फुल है। गाइज देखते हैं पहली बुकिंग हमारे पास में कहाँ की आती है, और गाइज जो भी आएगी बुकिंग बताऊंगा आपको। ये पहली बुकिंग आ रही है मेरे पास है चांदनी चौक की, ओला पे आ रही है 243 रुपए में। विवेक बिहार से है चांदनी चौक। चांदनी चौक तो भाई सुबह मतलब चांदनी चौक जैसे एरिया में तो मैं तब जाता हूँ जब बिल्कुल ही हो जाए ना कि भाई काम मतलब बुकिंग नहीं आ रही है, तब मान लो जाऊंगा चांदनी चौक, वरना वैसे है तो मैं नहीं जाऊंगा चांदनी चौक। बाकी देखते हैं जो भी गाइज आती है बुकिंग बताता हूँ आपको। तो गाइज अब मैंने बुकिंग करी है एक्सेप्ट, और मैं आपको टाइम दिखाता हूँ किस टाइम मैंने बुकिंग एक्सेप्ट करी है। टाइम क्या हो रहा है, 11:21। यानी पूरा 1 घंटा 20 मिनट मेरे को हो गया। 1 घंटे के 20 मिनट के बाद में आई है बुकिंग। और गाइज ये बुकिंग आई है उबर पे। और ये गाइज ये वाली बुकिंग है बिसरक की, बिसरक जलालपुर की। काफी देर हो गई थी वेट करते करते, क्योंकि बुकिंग आज कुछ आई ना रही थी बुकिंग। बाकी ये है कि देर आए दुरुस्त आए। 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे के आसपास के बाद जाके मेरे पास आई है बुकिंग, ठीक है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ कस्टमर की लोकेशन पे, और मुझे टाइम दिखा रहा है 2 मिनट का पहुंचने का। तो पहुंचते हैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, और कस्टमर छोड़ने के बाद बताता हूँ मैं आपको किसमें मेरे को कितना फेयर दिया है और कितने किलोमीटर मेरी टोटल गाड़ी चली है। तो गाइस कस्टमर छोड़ दिया है मैंने, और कस्टमर जहां मैंने छोड़ा है, ये जो जा रहा है ना आंटी अंकल, इन्हीं को छोड़ा है मैंने। और यहाँ पर ना अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इनके यहाँ पर ना। फ्लैट इन्होंने लिया यहाँ पे, तो फ्लैट के लिए आए यहाँ पे देखने के लिए कि कितना इनका काम हो चुका है। ये सारा है ना अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है यहाँ पे, एक भी फ्लैट तैयार नहीं है अभी इनका। तो भाई इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो मेरे को फेयर दिया है, कितने किलोमीटर मेरी टोटल गाड़ी चली है और कितना मेरे को टाइम लगा है, सब कुछ आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई इसमें 25 किलोमीटर की ये राइड थी, टाइम लगा 1 घंटा 5 मिनट, फेयर दिया 310 रुपए। और इसमें 120 रुपए दिया है मेरे को यूपी टैक्स, ठीक है। तो यानी 310 और 120, तो मेरे को फेयर दिया टोटल 430 रुपए। भाई गाइस मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बुकिंग तो आ रही है, लेकिन ना पिकअप दूर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ फ्लैट भी दूर दूर है, पास में कोई फ्लैट ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ना भी मतलब एक भी घर ऐसा नहीं है कि जो तैयार हो, कंप्लीट हो, कोई भी घर कंप्लीट नहीं है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पर से तो खैर अब बुकिंग नहीं आएगी, तो मेरे को यहाँ से बाहर ही निकलना पड़ेगा। बाकी इधर की तरफ टावर है, इधर सामने की तरफ देख रहे हो आप, इधर ही चल लेता हूँ मैं अब। बाकी जब मैं आ रहा था तो ड्रॉप करने से पहले मेरे पास बुकिंग तो आ रही थी, लेकिन सभी का पिकअप दिखा रहा था भाई। किसी का 4 किलोमीटर का पिकअप था, किसी का 5 किलोमीटर का पिकअप था। क्योंकि यहाँ से ना सोसाइटी हमारी थोड़ी दूर है, और ये बेशक वाली बिल्डिंग सामने है, ये मेरे बिल्कुल। लेकिन इसके लिए ना पूरा मेरे को घूम के जाना पड़ेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कितना लंबा रास्ता घूमना पड़ेगा। मैं अभी जब अंदर आया था इसके अंदर, तो कम से कम 1.5 किलोमीटर आया मैं अंदर अंदर। ये देख रहे हो आप, ये मेरे को पूरा रास्ता पार करना पड़ेगा, पूरा रास्ता। एक बुकिंग वाली मेरे पास में 156 रुपए में आ रही है, 9 किलोमीटर की बुकिंग है, और 2 किलोमीटर से आ रही है ये। बाई गाइस पहले मैं यहाँ बिल्डिंग से बाहर निकल लेता हूँ मैं यहाँ से,
और दूसरी नेक्स्ट जो भी आती है बुकिंग बताता हूँ मैं आपको कहाँ की बुकिंग आई है मेरे पास में। मोबाइल मेरे पास में एक आई है बुकिंग, और ये बुकिंग है मेरे पास में लोधी कॉलोनी की। ये सामने से आई है, मुझे आगे से ना यू टर्न करके लेके आ रहा है। ये सामने वाला ना, ये इधर से आई मेरे पास में बुकिंग। तो गाइस अभी मैं कस्टमर की लोकेशन पर जा रहा हूँ, और ये बुकिंग है लोधी कॉलोनी की। तो गाइस कस्टमर पिक करने के बाद छोड़ते हैं कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पे, और कितना इसमें मेरे को फेयर मिलेगा, कितने किलोमीटर में टोटल गाड़ी चलेगी, उससे पहले देखो इसने कैंसिल कर दी। भाई मैं इतने दूर से आ रहा हूँ, कम से कम वेट तो कर ले यार मेरा कम से कम। ऐसा भी कस्टमर है, मतलब कस्टमर को इतना भी नहीं होता सब्र कि चलो भाई गाड़ी आ रही है, चलो वेट कर लेते हैं। लेकिन अगर यही अगर ड्राइवर कैंसिल कर दे ना, तो बस भाई कैंसिल कर दी। तो कोई बात नहीं भाई, दूसरी बुकिंग आएगी और देखेंगे दूसरी बुकिंग कहाँ की आती है। बिल्कुल यहीं से आई थी, मैं बस पहुंच गया कस्टमर, देख रहा हूँ अभी भी मेरा मैप चालू है मेरा। ये सामने वाला है ना, यहीं से आई मेरे पास में बुकिंग। बस मेरे को आगे से लेफ्ट लेके और यू टर्न पर जाना खाली बस। एक और बुकिंग आ रही है 188 रुपए में, बेकार है, रेलवे स्टेशन की है, ये तो नहीं उठाऊंगा मैं। भाई कोई बात नहीं, इधर ही गाड़ी साइड में लगा लेते हैं, देखते हैं दूसरी बुकिंग कहाँ की आएगी हमारे पास में। बुकिंग तो आ रही है लेकिन बुकिंग देख, अरे उठ मत जाइयो, मैं तो मैप हटा रहा था, अब वो हाथ लग गया उस पर। बाकी अगर उठती है तो मैं कैंसिल करूंगा, क्योंकि ये वाली बुकिंग मेरे को चाहिए नहीं। उठ के देखो, ऐसे बुकिंग तो उठ जाएंगी सेक्टर 62 की। मैं तो मैप हटा रहा था, मैप हटाने के चक्कर उठा हटाने के चक्कर है वो टूट टूट गई। भाई कोई नहीं, थोड़ी देर हमें वेट करता हूँ मैं, और कहाँ की आती है बुकिंग बताता हूँ आपको। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बुकिंग नहीं आ रही है। अब जाके मेरे पास ये बुकिंग, तो टाइम क्या हो रहा है, 1:30 बजे मैंने बुकिंग एक्सेप्ट करी है अब, और मेरा अभी तक सिर्फ मेरी एक बुकिंग कर रखी है मैंने। ये भी बुकिंग बस समझ लो कर ली मैंने एक्सेप्ट, मन तो नहीं था। और ये वाली बुकिंग है नॉलेज पार्क की, परी चौक के आसपास की ड्यूटी है। मैं नहीं चला भाई, बहुत देर हो गई परेशान होते हुए मैं वहीं से ना बिसरक से ना गोड सिटी तक आ गया खाली खाली। बुकिंग तो आ रही थी, लेकिन सारी बुकिंग वही 100, 150, 120, 130, 140, 150, 200, बस इससे ज्यादा कोई बुकिंग नहीं आ रही। भाई परेशान हो गया आज बहुत ज्यादा। और 10 बजे से निकलने के बाद में अभी तक सिर्फ एक बुकिंग कर रखी है मैंने, और 1:30 बज चुका है, 3.5 घंटे हो गए यानी कि मेरे को, और अभी तक सिर्फ एक बुकिंग कर रही है। बाकी ये वाली बुकिंग मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ये परी चौक की बुकिंग है, नॉलेज पार्क 2 की। तो यहीं से आई है सामने से, तो जा रहा हूँ मैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे। तो भाई जो भी इसमें फेयर वगैरह मिलेगा बताता हूँ मैं आपको पहुंच के ड्रॉप लोकेशन पे। तो भाई ये वाली बुकिंग तो मैं करूंगा कैंसिल, क्योंकि भाई मेरे पास में ओला पे आ गई बुकिंग, और ओला पे आई है बुकिंग भाई मेरे पास में गुड़गांव की। ये मैंने ओला पे एक्सेप्ट कर रखी है, गुड़गांव की बुकिंग है मेरे पास में। भाई उबर की मैं क्यों कैंसिल करूंगा, जब भाई कस्टमर हमारी, जब हमें पहुंचने वाला कस्टमर की लोकेशन में, जब कस्टमर हमारी कैंसिल कर रहे हैं बुकिंग, तो हम भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है भाई, मैं जब मेरे पास में लोधी कॉलोनी की मेरे पास आई थी बुकिंग, मैंने कस्टमर से बात हो गई थी और मैं पहुंचने वाला था कस्टमर के पास में, कस्टमर ने कैंसिल कर दी। अभी मेरे पास चल रही है बुकिंग, ये रही देखो, ये रही। ठीक है, लेकिन भाई जब तुम लोग हमारी बुकिंग कैंसिल कर देते हो, तो हम भी तो तुम्हारी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं ना। तो कहते नहीं भाई जैसा को तैसा, कोई बात नहीं भाई, तुमने कैंसिल कर दिया, अब हमने कैंसिल कर देते हैं। अब मैं बस ओला वाले कस्टमर के पास पहुंच गया मैं। ये मेरे पास में बुकिंग आ जाइए, इस वाले ये जो अपार्टमेंट है ना, इसमें सही मेरे पास में बुकिंग। ठीक है, तो गाइस पहुंचता मैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन में। कस्टमर बिठाने के बाद जो भी इसमें फेयर मिलेगा बताऊंगा मैं आपको, कितना फेयर मिलेगा और कितने किलोमीटर में टोटल गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो गाइस कस्टमर छोड़ दिया मैंने गुड़गांव, ये इधर छोड़ा मैंने कस्टमर को, अभी भी इनका सामान रहेगा यहीं पे ये भी। तो गाइस इसमें क्या फेयर दिया है ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद में, कितना किलोमीटर गाड़ी चली सब कुछ बताऊंगा बाद में। पहले मैं ये बात सुनिए, ये गाड़ी देखिए किस में आई है। ये बुकिंग आई है मेरे पास में मिनी नॉन एसी में, देख रहे हो आप, ये जो मैं लगाया था बुकिंग मिनी नॉन एसी। तो भाई ये इन्होंने कैब बुक करी थी नॉन एसी में ओला पे, मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। अब हमारे पास तो बुकिंग जो आती है ज्यादातर एसी में आती है, ओवर पे तो एसी में आती है बुकिंग। तो भाई मैं कस्टमर के पास पहुंच गया, मैंने एसी ऑन कर लिया अपना, और एसी ऑन करने के बाद मैं आ गया लेके। तो आधे
रास्ते तक भी मतलब मैं गाड़ी लेके आया एसी पे। फिर मैंने एप्लीकेशन चेक कर दिया सही, तो इसमें आया ऊपर लिखा हुआ मिनी नॉन एसी। मैंने कही मैंने कि मैडम आपने तो मिनी नॉन एसी में कैब बुक करी है। कह रही हाँ तो भैया आपने क्यों एसी ऑन कर रखा है, मैंने तो नहीं कहा आपसे। मैंने कहा "ले?" मैंने कहा मैडम आपने नहीं कहा तो आप ये तो कह सकते कि भैया मेरी नॉन एसी की कैब आप एसी ऑन कर दो। तो भाई कस्टमर ना बहुत तेज है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अब क्या गर्मी पड़ रही है, मैंने एसी में लिया है फिर मैं कस्टमर को। ठीक है, और जो कस्टमर वो ये है, देख रहे हो आप, ये जा रहे हैं मैडम, इन्हीं को लेकर आया हूं मैं। तो भाई मेरा कहना मतलब सिर्फ यही है कि भाई मिनी नॉन एसी कैब बुक करने के बावजूद भी ना कस्टमर, और फिर मैं इनसे कह रहा हूँ, मैंने कहा मैडम एसी ऑफ कर दूं क्या, हाँ कर दो ऑफ। ऑफ कर दिया मैंने एसी, फिर लगी गर्मी, फिर कहने लगे भैया एसी ऑन कर दो आप, 510 रुपए का अंदर बैठ रहा खाली, बस 510 रुपए आप एक्स्ट्रा लेना। मैंने कहा मैडम 60 किलोमीटर की आपकी बुकिंग है, 60 किलोमीटर में कोई यूं तो है नहीं क्या ओला वाला 510 रुपए फालतू देगा खाली एसी की। मैंने कहा मैडम 100 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर देना। नहीं भैया आप बंद कर दो आप फिर एसी। तो कस्टमर भाई पैसे बचाने के लिए गर्मी तक में आने के लिए तैयार है। और इसमें गाइस जो मेरे फेयर दिया दिखाता हूं मैं आपको। गाइस इसमें मेरी गाड़ी से ली है 52 किलोमीटर, टाइम लगा 2 घंटे 9 मिनट, और फेयर दिया इसमें मेरे को 949 रुपए। ये 200 रुपए टोल के साथ में है। वैसे तो मेरा फेयर इसमें 749 रुपए का है, तो टोल के साथ में जैसे ये ना ये 749 और टोल के साथ में 949 रुपए का। बाकी फिर भी ये है कि भाई जिस हिसाब से वहां पर उबर काम नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, वहां पे शांत बैठ गया था और परेशान हो गया था मैं, उस हिसाब से तो ठीक है करे बुकिंग। बाकी गाइस कस्टमर छोड़ दिया है मैंने, मैं यहाँ से थोड़ा बाहर निकलता हूँ, मैं आप यहाँ से देखते हैं कहाँ की बुकिंग आती है। लेकिन भाई अभी तक सुबह से 2 बुकिंग करी है, एक ओला पे और एक उबर पे। अब यहाँ से ये है कि अगर सेक्टर 24 की साइड की बुकिंग आ जाए या फिर सीधा नोएडा की बुकिंग आ जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, वरना तो आज काम का तो लाले पड़ गए। आज बुकिंग आई है सेक्टर 39 की बुकिंग है, और ये बुकिंग आ रही है सिर्फ 150 रुपए में। बहुत अच्छे पैसे दे रहा भाई। अभी इससे पहले आई थी उबर पे, एयरपोर्ट की आई थी T1 की, 350 रुपए में, 25 किलोमीटर की बुकिंग थी और टाइम दिखा रहा था 1 घंटा 15 मिनट। वाह मेरे उबर। बाकी गाइस देखते हैं अब यहाँ से कहाँ की बुकिंग आएगी। A few moments later. तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ राजेंद्र नगर साहिवाबाद। मैंने कस्टमर छोड़ा अभी भी, ये जो सामने वाला घर है ना, इस घर में मैंने छोड़ा कस्टमर अभी भी। तो गाइस लास्ट टाइम पे जब मैंने आपको दी थी अपडेट, मैं था गुड़गांव सेक्टर 57। तो वहां से गाइस मेरे पास में आ गई थी एक बुकिंग, और वो बुकिंग थी सीआर पार्क की, और सीआर पार्क से फिर मैं वापस आ गया गुड़गांव। और गुड़गांव आने के बाद फिर मैं ये वाले लगा हूँ, ये वाली अभी लगा बुकिंग जो मैंने अभी छोड़ी है कस्टमर। और गाइस अभी टाइम हुआ है 10:12। तो अभी मैं ही हूँ। तो गाइस कितना मेरा टोटल काम हुआ सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ मैं अभी। उबर पे मेरा काम हुआ टोटल आज का 1850 रुपए का, और जो राइड में ले गया वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये सेक्टर 57 से मैं GK2 आया था, इसमें गाड़ी चली 40 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटा 22 मिनट, और फेयर दिया है इसमें मेरे को 506 रुपए, और टोल के दिए 140 रुपए। तो भाई 40 रुपए का टोल दिया है इसमें, वो जो फास्टैग वाला टोल होता है ना वो वाला, क्योंकि ये वाली राइड ले गया था मैं ग्वालपाड़ी की तरफ से, तो वहां पर एक टोल पड़ता है 40 रुपए का। तो वो पैसे तो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसे हमने पे कर दिए हैं जो हमको दिए हैं उबर ने, ठीक है। फिर गाइस वहीं से मेरे पास में ये GK से आई, मेरे पास में आई थी बुकिंग सेक्टर 31 की, गाड़ी चली इसमें 28 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटा 3 मिनट, और फेयर दिया 414 रुपए, और 100 रुपए दिए इसमें मेरे को हरियाणा टैक्स। और गाइस अभी जो मेरा कस्टमर छोड़ा है ना वो ये है, 45 किलोमीटर मेरी चली है गाड़ी, टाइम लगा 2 घंटे 8 मिनट, और फेयर दिया 619 और प्लस 220 रुपए स्टेट टैक्स के। तो गाइस टोटल मेरा काम हुआ उबर पे आज का, वो हुआ 1850 रुपए का, ठीक है। अब ओला पे जो मेरा काम करा गया वो करा 749 रुपए का, और उबर पे 1850 रुपए का। तो भाई टोटल मेरा काम हुआ आज का 2599 रुपए का, ठीक है। अब मेरे पास में टैक्स कितना है आज पता है, दो टैक्स तो है मेरे पास में हरियाणा के, ठीक है, और 2 ये मेरे पास में यूपी के टैक्स,
और गाइज मेरे पास में आज टैक्स आज एमसीडी आई है, पास में 3 आएंगे एमसीडी, 300 रुपए के एमसीडी हो गए। तो गाइज टोटल मेरा काम हुआ आज का 3339 रुपए का। अब इसमें से माइनस करो 164 रुपए का उबर का पास, ठीक है। और इसमें से आज गाइज मेरी गाड़ी में सीएनजी लगी 700 रुपए की। तो गाइज आज का जो मेरा टोटल बेनिफिट हुआ है वो हुआ 2475 रुपए का। लेकिन गाइज अगर मेरे पास में आज ओला से नहीं आती ना बुकिंग, तो आज मेरा काम हो ही नहीं पाता। आज ओला की वजह से मेरा काम हो गया आज, क्योंकि आप भी देख रहे थे कि भाई उबर में बिल्कुल ही काम नहीं था, बिल्कुल भी मेरे को बुकिंग नहीं दे रहा था। 150 200 150 200 ऐसे आ रहे थे बुकिंग। और लास्ट वाली बुकिंग मैंने इसलिए करी थी कैंसिल, कि भाई जब कस्टमर हमारी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। जब मेरे वन ने मेरे पास में दी थी बुकिंग 250 रुपए की और ओला ने दी मेरे को बुकिंग 750 रुपए की, तो भाई मैं 750 वाली लेके जाऊंगा ना, और प्लस साथ में 200 रुपए टैक्स के भी थे। तो भाई मैं फिर छोटी बुकिंग क्यों करूंगा मैं, जब कस्टमर हमारी बुकिंग कैंसिल कर देते तो हम भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बाकी गाइज आज मेरा इतने काम हुआ है। बाकी अगर दिल्ली एनसीआर में काम करते हो और आपका कितना काम हुआ है, अगर आप भी टैक्सी चलाते हो तो आप मुझे कमेंट करना। बाकी अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हो, आप कौन सी ले रहे हो, तब भी मेरे को एक बार आप बताना, ठीक है। बाकी गाइज टाइम हो चुका है 10:16। घर मेरे यहाँ से पास में ही है, तो मुश्किल से 7 किलोमीटर है मेरे घर बस यहाँ से खाली। तो गाइज मैं चलता हूँ यहाँ से घर की तरफ। अगर आपको गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में। कल तक के लिए जय श्री राम।